योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है ज्ञानवापी को मस्जिद कहोगे तो विवाद होगा। और देवकीनंदन जी कह रहे हैं कि आखिर संस्कृति का शब्द एक मस्जिद से कैसे जुड़ सकता है। इन दोनों पर आपका रिएक्शन क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि उसका ज्ञानवापी उस मोहल्ले का नाम है, मस्जिद का नाम तो मस्जिद आलमगीर है। तो मैं आपको स्पष्ट बताना चाह रहा था कि वो इस मोहल्ले का नाम है, इसलिए उसको ज्ञानवापी के नाम से जाना जाता है मस्जिद को। रहा बात योगी आदित्यनाथ जी की, क्योंकि वो उनकी पॉलिटिकल पार्टी को ये मुद्दे हमेशा से उन पे हैवी रहे और उनके एजेंडे में रहे। पहले उन्होंने जो कहा कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो ये उनके एजेंडे में शुरू से रहा और वो स्पष्ट होकर आ गए और उन्होंने मान लिया कि हमने जो अपने वादे किए थे जनता से कि हमें सालाना 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, महंगाई की बात की थी और बहुत सारी वादे किए थे, उन पर उनका कोई काम नहीं हुआ। फिर वो उसी पे आ गए जो उनका एजेंडा है, कैसे हिंदू मुसलमान हो, कैसे शमशान कब्रिस्तान हो, कैसे मस्जिद हो, कैसे पाकिस्तान हो, भारत हो। तो ये सारी चीज़ें उनके साइड बैठती हैं और यही पोलराइज और ध्रुवीकरण का काम करते हैं वो चुनाव से पहले, और चुनाव में उसका फ़ायदा बीजेपी को हमेशा से मिलता है और उनके एजेंडे में हमेशा से ये तीनों मुद्दे रहे हैं। देवकीनंदन जी, तो क्या आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? अगर आप ज्ञानवापी का मुद्दा उठा रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण कर रहे हैं ज्ञानवापी के जरिए। अगर मैं बीजेपी के लिए काम कर रहा हूं तो आप सच मानिए स्कंद पुराण भी बीजेपी के लिए काम कर रहा है। अगर मैं आप सबको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे, मैं ऐसे ही हवा में तीर नहीं मार रहा हूं जैसे हमारे महोदय मार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोहल्ले का नाम ज्ञानवापी मोहल्ला है, इसलिए वो मस्जिद ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानी जाती है। ये हवा में तीर मारना है। मैं आपको बताता हूं, स्कंद पुराण में काशी खंड में वर्णन है कि ज्ञानवापी काशी का मूल केंद्र है। इस पुराण की काशी खंड में 34वें अध्याय में 36, 37, 38 एवं 39वें श्लोक में इसका पूरा वर्णन है कि ज्ञानवापी कुआं का मतलब क्या है। तो मैं ये बता दूं कि मेरे ऊपर ये आरोप लगाना कि मैं बीजेपी के लिए काम कर रहा हूं, इट्स रॉन्ग। मैं अपने सनातन के लिए काम कर रहा हूं। मैं सनातनी भाई बहनों के लिए काम कर रहा हूं और मैं आने वाली पीढ़ी को सनातनी बनाने के लिए काम कर रहा हूं। ये अभी तक जितने हमारे भाई यहाँ पर बैठे हैं, क्या ये अभी तक सनातनी नहीं है? हाँ, जो आप इन्हें सनातनी बनाना चाहते हैं, ये देखिए, सुनिए गुरुजी, मैं आपको एक बात कहूँगा, आप बीजेपी की पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए आप चाहे कुछ भी प्रयास कर लीजिए, इस बार भाजपा की सरकार देश में नहीं बनने वाली, क्योंकि उनकी जो थ्योरी है वो जो है हिंदू मुसलमान को किसी तरीके से डिवाइड करने की थ्योरी है, 80-20 की थ्योरी है। भाजपा की जीत और हार क्या होगी? सर, उनके सारे जितने भी प्रवक्ता हैं, जब संविधान की शपथ लेता है मुख्यमंत्री जो होता है, वो संविधान की शपथ लेता है। वो एक कम्युनिटी का मुख्यमंत्री नहीं होता, वो सबका होता है, हिंदू का भी, मुसलमान का भी, सिख का भी, ईसाई का भी। मगर जब वो उस मंच पर बैठकर और संविधान की शपथ लेकर एक हिंदुत्व के चेहरे को आगे बढ़ाते हो और उन चीज़ों को आगे बढ़ाते हो, उनके जो एजेंडे है, तो उससे दर्शाता है कि वो क्या करना चाहते हैं। ये तो सारी दुनिया जान रही, देश विदेश तक, और ये पब्लिक जितनी बैठी है ये सब जानते हैं। ठीक है।